हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किसके लिए काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। और ट्रांसपोर्ट किसका होता है? ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू गैसेस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमें मेन चीजें पढ़नी है, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट जो होता है इसका मेन ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी। सेकंड, इसके अंदर हमने पढ़ना है ब्लड। जो ब्लड जो होता है एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। और ये जो ब्लड जो होता है जिन वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है उनको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इन चीजों से मिलकर हमारा क्या बना होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूं ब्लड से। ओके, तो सबसे पहले ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है एक रेड कलर लिक्विड है। ब्लड क्या है? रेड कलर लिक्विड है जो हमारी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अब ये जो ब्लड होता है इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी का। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। सेकेंड चीज, ये जो ब्लड होता है ये इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्लाज्मा, फिर आते हैं रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसी कहते हैं, तीसरा आता है व्हाइट ब्लड सेल्स और चौथे आते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो होता है एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड होता है जिसको हम ब्लड का मैट्रिक्स कहते हैं, बेस कहते हैं ब्लड का। इस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। प्लाज्मा किससे बना होता है? 90% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और इसके अंदर जो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये इसके अंदर क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर इमर्स्ड होते हैं। तो ब्लड का जो मेन मैट्रिक्स है वो क्या है? प्लाज्मा, जो कि कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर 90% वाटर होता है। और इस प्लाज्मा के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इमर्स्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर तो है ही है, साथ में इसके अंदर बहुत सारी डिजोल्व्ड चीजें भी हैं। क्या क्या डिजोल्व्ड होती है इनके अंदर चीजें? डिजोल्व्ड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, प्रोटीन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 हो गया, यूरिया हो गया, ये होता है, और हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर जो डिजोल्व्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है, डाइजेस्टिव फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया जो कि लीवर में बनता है, और लीवर से जो ब्लड क्या करता है उसको कहां तक ले जाता है? किडनी तक ले जाता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल के अंदर, जब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होती है तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि प्लाज्मा जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और लंग्स तक लेकर आता है, जिससे थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल कर देते हैं, और इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मा की। जो ब्लड है उसका जो मेन मैट्रिक्स पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि कलरलेस लिक्विड है, जो 90% इसके अंदर पानी है, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स डिजोल्व है जैसे कि प्रोटीन, डाइजेस्टिव फूड, NaCl, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन्स। और इसके अंदर ये जो हमारे सेल्स हैं, आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये इस प्लाज्मा के अंदर क्या करते रहते हैं? फ्लोट करते रहते हैं, या इसके अंदर इमर्स्ड होते हैं। अब जो ब्लड होता है उसका जो कलर क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। और ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? उस पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज के पास प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट का क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजन को इसके अंदर कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की।
ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर कर ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट जो सेल्स है हमारे बॉडी के वहां तक लेकर जाता है, और उन सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन का काम, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम ब्लड के अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर शेप के होते हैं। और हमको पता है कि आरबीसीज के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जो जैसे कि मैंने बताया ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड, इसके अंदर कैपेसिटी, इसकी एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ये एज अ ऑक्सीजन कैरियर काम करता है, और ये इस ऑक्सीजन को डिफरेंट जो सेल्स है हमारे पूरी बॉडी के वहां तक लेकर जाता है, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लाई प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लाई, इनके पास न्यूक्लाई नहीं होता। इसी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होता है इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं। लेकिन ये बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके अंदर 4 टाइम्स ये हमारी बॉडी के अंदर रोज बनते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन ब्लड डोनेट करता है तो विद इन अ डे वो जो भी उसने ब्लड डोनेट किया, जो उसकी बॉडी से लॉस हुआ है, वो लॉस क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स क्योंकि इनके पास न्यूक्लाई नहीं होता इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन 4 टाइम्स फास्टर ये हमारे अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स के थ्रू बनते हैं। स्टेम सेल्स कहाँ के, बोन मैरो के। जो बोन मैरो होता है उनके जो स्टेम सेल्स होते हैं वहां से आरबीसीज क्या होते हैं, बनते हैं, और 4 टाइम्स जल्दी बनते हैं। तो विद इन अ डे ये जो भी अगर हमारी बॉडी से अगर आपने ब्लड डोनेट किया है, अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को ये पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है रेड ब्लड सेल्स के बाद वो आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, या फिर इनकी इररेगुलर शेप भी होती है। ठीक है। सेकेंड चीज, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है वो किसके पास होता है, रेड ब्लड सेल्स के पास ही होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो ब्लड का कलर रेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लाई होता है, और हर व्हाइट ब्लड सेल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि शेप ऑफ न्यूक्लाई क्या होगी। सेकेंड चीज होती है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। क्यों, सोल्जर्स ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म आ गया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया या कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई, तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो या तो ये बैक्टीरिया हो गए या जर्म्स हो गए, या तो इन केस ये उनको खा भी सकते हैं, ईट करते हैं। ठीक है। या फिर ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, लड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का यही इंपॉर्टेंट काम होता है कि या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, या जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आए या तो ये इसको ईट कर जाएंगे, या फिर ये एक ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चीज आती है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये भी कहां पर बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो में ये भी फॉर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है ब्लड का, कंपोनेंट आता है वो आता है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी फ्रैगमेंट्स होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के, स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के, जो कि कहाँ बनते हैं, स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लाई प्रेजेंट नहीं होता, इनका भी अपना न्यूक्लाई, इनके पास भी न्यूक्लाई नहीं होता, डू नॉट हैव न्यूक्लाई। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। जब भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लड निकलता है, तो ये उस ब्लड को क्या कर देते हैं, सेमी सॉलिड कर देते हैं, क्लॉट कर देते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड जो ब्लीड हो, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड लॉस हो रहा है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका क्या काम होता है, ब्लड को क्लॉट करना, कोगुलेट करना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इनका प्लेटलेट्स का काम यही होता है। तो ये 4 चीजें होती है, इनसे टोटल हमारा ब्लड बना होता है। पहला क्या था, प्लाज्मा था, जो ब्लड का क्या था, मैट्रिक्स पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर ही आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए और प्लेटलेट्स हो गए। ये इसके अंदर क्या करते थे, फ्लोट करते थे। इस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर था और बहुत सारे डिजॉल्व्ड चीजें थी, जैसे कॉमन सॉल्ट था, हॉर्मोन्स थे, डाइजेस्टेड फूड था, प्रोटीन था। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या देता था, हमारे जो ब्लड था उसका मेन बेस था। सेकेंड जो था दैट इज आरबीसीज हो गए और जो प्लेटलेट्स हो गए, इन दोनों के पास न्यूक्लाई नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज के पास न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है। आरबीसीज का मेन काम क्या होता है कि इसके पास पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो ब्लड को ये रेड कलर इंपार्ट करता है। सेकेंड चीज, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन कैरियर है, तो आरबीसीज का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना और डिफरेंट सेल्स जो है हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां तक लेकर जाना, जहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होगी। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है कि ये सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, कि जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आई, या तो ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं या फिर एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है डब्ल्यूबीसीज। और जो तीसरी चीज है प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो तीनों ही चीजें होती है, ये बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं ये वहां पर बनते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लड के बारे में। तो यहां पर अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, की ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो पहला फंक्शन तो क्या होगा कि ब्लड का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आना और कहां तक लेकर जाना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, कहां से, लंग्स से पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, और ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे जो ब्लड के पास क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है और लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ले जा सकता है। सेकेंड फंक्शन क्या है ब्लड का, कि जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला गया तो वहां पर उसने ऑक्सीजन को यूज कर लिया। अब ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन तो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि क्या है, CO2, तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स के अंदर लेकर आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बॉडी से वापस लंग्स के अंदर लेकर आता है प्लाज्मा, और लंग्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर एक्सेल आउट करते हैं। थर्ड फंक्शन ये होता है कि जो ब्लड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेकर जाता है। तो क्या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ फंक्शन क्या होता है कि जो यूरिया जो होता है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि कहां पर बनता है, लीवर के अंदर बनता है। तो ब्लड क्या करता है, इस यूरिया को किडनी तक लेकर जाता है, जहां पर किडनी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, प्लस हमें पता है कि ब्लड के अंदर
प्लस ब्लड के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर WBCs प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड क्या करता है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी देता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।